अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है इंटीजर डाटा। हम सी लैंग्वेज को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें आज हम इंटीजर डाटा टाइप से रिलेटेड पढ़ेंगे कि इंटीजर डाटा टाइप क्या होती है, उसको लिखने का तरीका क्या है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है हम इंटीजर की डिफरेंट डाटा टाइप्स जो हैं वो आज इस लेक्चर में देखेंगे। क्वेश्चन आपको पता चल गया होगा क्या है जी, व्हाट इज इंटीजर डाटा, क्या है डिस्क्राइब डिफरेंट डाटा टाइप्स टू स्टोर इंटीजर डाटा। अब इंटीजर डाटा क्या है जी, इंटीजर डाटा इज द न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है, विद नो डेसिमल पॉइंट और फ्रिक्शन। इंटीजर डाटा हमारे पास वो डाटा होता है जो न्यूमेरिक वैल्यूज पर कंसिस्ट करता है, जिसमें डेसिमल पॉइंट और फ्रिक्शन नहीं आते। मतलब हमारे पास ये 10 जो है ये हमारे पास क्या है, इंटीजर डाटा है। इसके साथ देखें डेसिमल पॉइंट अगर हम ये लिख देते हैं तो ये हमारा इंटीजर डाटा टाइप नहीं होगी। ठीक है, ये हमारी वैल्यू जो है वो इंटीजर नहीं होगी। ठीक है, हमारे पास जो विदाउट डेसिमल और फ्रिक्शन के वैल्यूज आती हैं, मतलब इशारे के बगैर वाली जो वैल्यूज होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटीजर डाटा। ठीक है, द न्यूमेरिक वैल्यूज, ये क्या है हमारे पास एक न्यूमेरिक नंबर है, वैल्यू है विद नो डेसिमल, जिसके साथ कोई इशारे पॉइंट और फ्रिक्शन, ठीक है, डेसिमल पॉइंट और फ्रिक्शन मतलब इशारे वाली कोई वैल्यूज नहीं आती। इन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक इंटीजर डाटा टाइप। ठीक है, इट इंक्लूड्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज। ठीक है, इसमें क्या है हमारे पास बोथ जो है इंटीजर डाटा टाइप में पॉजिटिव वैल्यूज भी होती हैं और नेगेटिव वैल्यूज भी। नेगेटिव वैल्यूज हमारी कौन सी, मतलब -10 जो है ये हमारे पास क्या है जी, नेगेटिव वैल्यू है। अगर हम जस्ट सिंपल 10 लिखते हैं, इसके साथ कोई भी साइन नहीं लगाते, तो इसका मतलब है ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है। दोनों तरह की वैल्यूज इसमें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, माइनस वैल्यूज भी और पॉजिटिव वैल्यू भी। द माइनस साइन इज यूज टू इंडिकेट नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, जिस वैल्यू के साथ आपको ये माइनस का साइन नज़र आ रहा होगा, इससे मुराद ये है कि ये वैल्यू जो है वो हमारी नेगेटिव वैल्यू है। इफ़ नो साइन इज़ यूज द वैल्यू इज़ पॉजिटिव बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, जिस के साथ हमें कोई साइन नज़र नहीं आएगा, कोई सिंबल जो है वो नहीं दिया गया होगा साइन, तो उसका मतलब है वो वैल्यू क्या कहलाएगी, पॉजिटिव वैल्यू। इसकी एग्जांपल्स देख लें जी, वही 10 है, मतलब इसके साथ कोई भी साइन जो है इंक्लूड नहीं किया, तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव वैल्यू है। 520 जो है, इसके साथ भी कोई साइन इंक्लूड नहीं किया है, तो इसका मतलब है 520 वैल्यू है। इसके साथ देखिए माइनस का साइन है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास कौन सी वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर यहाँ पे ऐसे प्लस का साइन और फिर उसके बाद 10 आता है, तो इसका इसका भी मतलब यही है कि ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। अगर प्लस का साइन हो या कोई भी साइन नहीं होगा, तो उससे क्या है कि वो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है। अब हम इसकी टाइप्स देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ इंटीजर डाटा। इंटीजर डाटा की भी फर्दर जो है वो हमारे पास टाइप हैं। सी प्रोवाइड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीजर डाटा एज फॉलोज। अच्छा जी, पहले क्या है जी, इंट डाटा टाइप। इंट डाटा टाइप क्या होती है, इंट डाटा टाइप इज यूज टू रिप्रेजेंट इंटीजर वैल्यूज। हमने ऊपर पढ़ के आए ना, इंटीजर वैल्यूज हमारे पास वो वैल्यूज होती हैं जो विदाउट डेसिमल पॉइंट्स के लिखी जाती हैं। ठीक है, जो इशारे के बगैर वाली वैल्यूज होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटीजर वैल्यूज। एंड इंटीजर वेरिएबल स्टोर्स अ नंबर विद नो फ्रिक्शन पार्ट सच एज 11 है 10, मतलब कि फ्रिक्शन वाला पार्ट इन वैल्यूज़ में, इंटीजर वैल्यूज़ में नहीं होता है। फ्रिक्शन वाला पार्ट से क्या मतलब है कि इशारिये वाली वैल्यूज़ यानी डेसिमल पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ इंटीजर वैल्यूज़ में नहीं आती। ठीक है, विदाउट फ्रिक्शन विदाउट डेसिमल पॉइंट के वैल्यूज़ जो होंगी वो हमारी क्या कहलाती हैं, इंटीजर वैल्यूज़ होती हैं। सच एज 11 है, 10 है एंड 25 देख लें, इनके साथ कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं आया। It takes 2 or 4 bytes in memory depending on the computer and compiler being used। अच्छा जी, अब ये क्या है कि हमने जब भी कोई वेरिएबल लेते हैं, तो वो वेरिएबल जो है वो हमारा मेमोरी में जाके स्टोर होना होता है। अब उस वेरिएबल की डाटा टाइप जो है वो हम इसलिए रखवाते हैं
कि हमें पता चल सके कि वो वेरिएबल किस किस्म की जो है किस किस्म के डाटे को सेव कर रहा है और वो मेमोरी में कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। अब जो है इंटीजर डाटा टाइप इंट जो है, इंट क्या करती है, ये 2 और 4 बाइट की मेमोरी जो है वो लेती है। ठीक है, मेमोरी स्पेस जो है 2 और 4 बाइट की मेमोरी लेती है किसी भी वैल्यूज़ को स्टोर करवाने के लिए। ये डिपेंड करता है जो कंप्यूटर कंपाइलर पर। ठीक है, इट टेक्स 2 बाइट्स इन टर्बो सी प्लस प्लस एंड इट्स रेंज इज फ्रॉम। ठीक है, अब कह रहे हैं कि टर्बो सी प्लस प्लस में इंट डाटा टाइप जो है वो कितनी बाइट्स लेती है, 2 बाइट्स। ठीक है, इट टेक्स 2 बाइट्स इन टर्बो सी प्लस प्लस और इसकी रेंज क्या है, इट्स रेंज इज, ठीक है, 32,768। ठीक है, अब हमारे पास इसकी वैल्यू जो है माइनस से 32,768 जो है इसकी रेंज है, कहाँ से, माइनस से लेके यहाँ पे प्लस 32,767। ठीक है, 32,767 तक जो है इसकी रेंज है। ये आपने इसकी रेंज जो है वो अच्छे से याद करनी है। इससे मतलब ये है कि हम इस रेंज के अंदर अंदर जो है वो इन डाटा टाइप जो है उसमें वैल्यूज रखवा सकते हैं। इसकी रेंज बता दिए कि इसकी रेंज मतलब यहाँ से जो है माइनस 32,768 से 32,767 तक जो है हम इसकी ये रेंज है, हम इसके अंदर अंदर जो है इसकी वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है जी, शॉर्ट डाटा टाइप। शॉर्ट डाटा टाइप क्या है जी, शॉर्ट डाटा टाइप इज यूज टू स्टोर इंटीजर वैल्यूज। हमारे पास शॉर्ट भी क्या है, हमारे पास ये इंटीजर डाटा टाइप की ही एक टाइप है। क्या करती है जी, ये यूज होती है शॉर्ट इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करवाने के लिए। इट टेक्स 2 बाइट्स इन मेमोरी। ये मेमोरी में कितनी बाइट्स ऑक्यूपाई करती है, 2 बाइट्स को ऑक्यूपाई करती है। इट्स रेंज इज फ्रॉम, इसकी रेंज देख लें, -2 की पावर 15 टू 2 की पावर 15 - 1 तक। मतलब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये रेंज आएगी। इतनी रेंज के अंदर अंदर जो है ये डाटा टाइप, शॉर्ट डाटा टाइप जो है वो वैल्यूज़ को स्टोर करवाती है। अगर इन वैल्यूज से भर भर जाए वैल्यू तो वो स्टोर नहीं करवाएगी, वो आगे हम देखेंगे। आपने ये रेंज जो है वो अच्छे से याद करनी है। शॉर्ट डाटा टाइप की रेंज क्या है, मेमोरी में स्टोर करवाने की क्या है, -2 की पावर 15 टू 2 की पावर 15 - 1। ठीक है, इट मीन्स दैट द वैल्यू वैलिड वैल्यू इज फ्रॉम -32,768 टू 32,767 तक की वैल्यूज को हम सेव करवा सकते हैं। द शॉर्ट डाटा टाइप इज आल्सो कॉल्ड शॉर्ट इंट। हम इस शॉर्ट डाटा टाइप को शॉर्ट इंट भी बोलते हैं। उससे नेक्स्ट हमारी डाटा टाइप क्या है जी, ये जो रेंजेस हैं ये आपने अच्छे से याद करनी, और ये जो बाइट्स हैं हमारे पास ये भी आपने अच्छे से याद करनी। इन डाटा टाइप क्या है जी, वो हमारे पास 2 और 4 बाइट लेती है मेमोरी में। ये डिपेंड करता है कंप्यूटर और कंपाइलर पर, लेकिन जो टर्बो सी प्लस प्लस का कंपाइलर है वो क्या करता है, 2 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है इंटीजर डाटा टाइप के लिए। ठीक है, इंट डाटा टाइप के लिए। और शॉर्ट डाटा टाइप के लिए कितनी मेमोरी लेती है, ये 2 बाइट लेती है। ठीक है, ये याद रखनी है आपने। इसकी रेंज जो है, इस रेंज के जो है इन बिटवीन हम वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकते हैं। अगर इनसे बढ़े वैल्यूज़ भर जाए या कम हो जाए तो उससे क्या होगा ये हम अंडरफ्लो और ओवरफ्लो में देखेंगे। अब क्या है जी, अनसाइंड इन डाटा टाइप क्या है, अनसाइंड इन डाटा टाइप इज यूज टू स्टोर ओनली पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज। अब ये क्या है जी, इसमें सिर्फ अनसाइंड इन डाटा टाइप में ओनली पॉजिटिव वैल्यूज को स्टोर करवाया जाता है, जबकि शॉर्ट डाटा टाइप में देखा आपने कि हम इसमें नेगेटिव वैल्यूज को भी स्टोर करवा सकते थे, पॉजिटिव वैल्यूज को भी स्टोर करवा सकते थे। जबकि इन डाटा टाइप में भी था कि हम इसमें नेगेटिव वैल्यूज़ को भी स्टोर करवा सकते थे और पॉजिटिव वैल्यूज़ को भी स्टोर करवा सकते थे। लेकिन अनसाइंड इन डाटा टाइप में क्या है कि हम सिर्फ इसमें ओनली पॉजिटिव वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकते हैं। इसमें कोई भी नेगेटिव माइनस साइन वाली वैल्यूज़ को स्टोर करवाना इम्पॉसिबल है। ठीक है, नहीं करवा सकते। अगर करवाएंगे तो एरर आ जाएगा। इट
टेक्स 2 बाइट्स इन मेमोरी, ठीक है। ये भी कितनी बाइट्स ऑक्यूपाई करती है मेमोरी में, 2 बाइट्स। ये बाइट्स आपको पता होनी चाहिए कितनी ऑक्यूपाई करती है मेमोरी में, उसकी रेंज आपको पता होनी चाहिए। इट्स रेंज इज फ्रॉम 0 to, ठीक है, इसकी रेंज क्या है, मतलब इसके सेंटर में, इसके इन बिटवीन जो है वो वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं। 0 to 2 की पावर 16 - 1, इट मीन्स दैट द वैलिड वैल्यू इज क्या है जी, 65,050, 535 तक जो है ये वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकती है। और हमने देखा कि ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़, मतलब पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकती है, नेगेटिव वैल्यूज़ को स्टोर करवा नहीं करवा सकती। इंटीजर वैल्यूज़ हमें पता है कौन सी वैल्यूज़ होती हैं, विदाउट डेसिमल पॉइंट्स वाली जो भी वैल्यूज़ होंगी, फ्रिक्शन वाली जो, और विदाउट फ्रिक्शन और डेसिमल पॉइंट्स की जो वैल्यूज़ होती हैं वो क्या कहलाती हैं, इंटीजर वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। द अनसाइंड इंट इज आल्सो कॉल्ड अनसाइंड, ठीक है। हम क्या बोल सकते हैं, अनसाइंड इंट जो डाटा टाइप है इसको हम सिंपल अनसाइंड भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, लॉन्ग डाटा टाइप क्या है जी। लॉन्ग डाटा टाइप इज यूज टू स्टोर लार्ज इंटीजर वैल्यूज, ठीक है। अगर हमारे पास एक बहुत बड़ी वैल्यू आ जाती है इंटीजर की, बहुत बहुत लार्ज वैल्यू आ जाती है, तो वो हम जो है इन ना तो इंट डाटा टाइप में रखवा सकते हैं, ना हम साइंड शॉर्ट इंट वाले में रखवा सकते हैं डाटा टाइप, ना अनसाइंड में रखवा सकते हैं। अगर इतनी बड़ी वैल्यू आ जाए तो हम उसको किस डाटा टाइप में रखवाएंगे, लॉन्ग डाटा टाइप में जो है वो वैल्यूज़ को रखवाया जाएगा। अब आप देखेंगे कि कितनी बड़ी वैल्यूज़ जो है वो बिलियंस तक की वैल्यूज़ अगर हमने स्टोर करवानी है तो उसके लिए कौन सी डाटा टाइप को यूज़ किया जाएगा, लॉन्ग डाटा टाइप। इट टेक्स 4 बाइट्स इन मेमोरी, ठीक है। ये मेमोरी में कितनी स्पेस लेती है, 4 बाइट्स लेती है। इट्स रेंज इज फ्रॉम, अब रेंज उसकी देख ले, -2,147,483,648 तक की वैल्यूज को, टू यहाँ से मैंने माइनस से स्टार्ट होकर 2,147,483,647 तक की वैल्यूज, देख लें। अब बिलियन में है, मतलब एक बहुत बड़ी वैल्यूज को हमने अगर स्टोर करवाना है तो वो लॉन्ग डाटा टाइप में स्टोर करवा सकते हैं। द लॉन्ग इज आल्सो कॉल्ड लॉन्ग इंट, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम लॉन्ग इंट भी बोलते हैं। अब ये वाली वैल्यू जो है वो आपके लिए याद करना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगी कि आप इस वैल्यूज़ को याद कर लें। अगर एमसीक्यूज़ में आती है तो आपको पता हो कि ये वैल्यू थी। इसका शॉर्ट जो है मैं इसकी पावर की फॉर्म में आपको बता देती हूँ कि आप इस तरह लिख सकते हैं, वो इजीली आपको याद हो जाएगी। इसकी क्या होगी वैल्यू, -2, जैसे ये पावर्स में लिखी हुई ना इस तरह ये भी वैल्यू मैं आपको पावर्स में लिख के दिखा देती हूँ। -2 की पावर 31, ठीक है, टू 2 की पावर 31, ठीक है, ये 1 - 1, ठीक है, ये क्या है, 1। आप ये रेंज अगर आपके लिए डिफ़िकल्ट है याद करना तो आप इस तरह ये वाली वैल्यू को याद कर लें, लेकिन आपको इन दोनों में से एक आनी चाहिए। अगर दोनों आएंगी तो बेस्ट है, अगर एमसीक्यूज़ में इस तरह की वैल्यू आपको दी जाए तो आप उसको मतलब उस एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, हमारे पास अनसाइंड लॉन्ग डाटा टाइप क्या है जी। अनसाइंड लॉन्ग डाटा टाइप क्या है, अनसाइंड लॉन्ग डाटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर लार्ज पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज़, ठीक है। अनसाइंड किसके लिए यूज़ की जाती है, स्टोर करने, वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए, कौन सी, लार्ज पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज़ को। जो हमारे पास लार्ज, मतलब हमने पॉजिटिव वैल्यूज़, इंटीजर वैल्यूज़ को सेव करवाना है, बहुत बड़ी जो है पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू को सेव करवाने के लिए हम कौन सी डाटा टाइप का यूज़ करेंगे, अनसाइंड लॉन्ग डाटा टाइप, ठीक है। लॉन्ग डाटा टाइप में तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ भी सेव हो सकती हैं और नेगेटिव वैल्यूज़ भी, जबकि अनसाइंड लॉन्ग डाटा टाइप में क्या है, सिर्फ हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यूज़ जो हैं वो सेव करवाई जा सकती हैं, ठीक है। इट टेक्स 4 बाइट इन मेमोरी, ये मेमोरी में कितनी बाइट्स ऑक्यूपाई करता है, 4 बाइट, कितनी बाइट्स लेता है, ठीक है, 4 बाइट्स जो है ये मेमोरी में लेता है। इट्स रेंज इज फ्रॉम 0 to 4 बिलियन
294,967,295, ठीक है। इतनी रेंज का जो डाटा है, इतनी रेंज की जो वैल्यूज़ हैं, वो हम इस अनसाइंड लॉन्ग डाटा टाइप में स्टोर करवा सकते हैं। इसकी भी मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बता देती हूँ, आप ये याद कर लें तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। 02, ठीक है, 02 2 की पावर 32 माइनस 1, 2 की पावर 32 माइनस 1, ठीक है। अगर ये वैल्यू याद नहीं हो रही तो आपने इस वैल्यू को याद करना है ताकि आप उसकी रेंज लिख सकें। इस क्वेश्चन में जो है हमारी डाटा टाइप्स में, इसमें एक तो आपको पता होना चाहिए कि वो कितनी बाइट्स लेती है डाटा टाइप और उसकी रेंज क्या है। ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो बातें हैं इस टॉपिक में, ठीक है। अब ये टेबल जो है वो आपको दे दिया गया है। ये टेबल में आपको देखें, ये आपको अच्छे से अगर टेबल याद हो जाए तो आप अपनी वर्डिंग में बाकी ऊपर सब कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। इंट 2 बाइट लेता है, उसकी रेंज ये है। शॉर्ट 2 बाइट लेता है, उसकी रेंज ये है। अनसाइंड भी 2 बाइट लेता है, उसकी रेंज ये है। लॉन्ग और अनसाइंड 4 बाइट लेते हैं और इसकी रेंज ये है। मैंने आपको इसकी जो है वो शॉर्ट में भी बता दिया है रेंज, कि आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो याद करने की। अगर आप इस रेंज को भी याद कर सकते हैं तो मैं कहती हूँ बेस्ट है। अगर एमसीक्यूज़ में अगर आपको ये आ जाए रेंज तो आपको पता होगा कि ये वाली रेंज जो है वो एग्जैक्ट है, करेक्ट आंसर है उसका, ठीक है। आज की जो है आज के लेक्चर में हमने इंटीजर की डाटा टाइप्स को देखा, उसकी फर्दर टाइप्स को देखा, कौन कौन सी हैं हमारे पास उसकी टाइप्स। अगर इस लेक्चर में किसी बात की समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।